नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक नहीं बल्कि दो कॉमिक्स से रिव्यू दे पाऊं। राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता ने हाल ही में दो नई कॉमिक्स बाज़ार में उतारी हैं, एक कॉम्बो ऑफ़र के तहत। मतलब उसमें थोड़ी बहुत छूट है अगर आप एक साथ ऑर्डर करेंगे तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं भी आप दोस्तों को एक कॉम्बो रिव्यू देने की कोशिश करता हूं, जिसमें आपको एक ही वीडियो के माध्यम से दोनों कॉमिक्स के बारे में जो भी ज़रूरी जानकारी आपको चाहिए होती है वो मिल पाए। तो हाजिर हूँ मैं। पहली कॉमिक्स है आबूरा का तिलिस्म, जो कि राज कॉमिक्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो जो अहम किरदार हैं इस पूरे यूनिवर्स के, राज कॉमिक्स यूनिवर्स के, बांकीलाल और अश्वराज, दोनों एक साथ आपको एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। और जो दूसरी कॉमिक्स है वो है किसने झापड़ मारा ध्रुव को। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये एक फन टेक है सुब्रमण्य ध्रुव की एक प्रीवियस कॉमिक सीरीज़ के ऊपर। तो ये बेसिकली राज किड्स यूनिवर्स को समर्पित है और बच्चा पार्टी को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो आइए आज बात करते हैं कि क्या कुछ अच्छा रहा इन दो कॉमिक्स के बारे में और क्या कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी। इस पर हम थोड़ा सा एक गौर फरमा लेते हैं। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। आबूरा का तिलिस्म। दोस्तों, जो कहानी है इसे आप संजय गुप्ता कैंप द्वारा एक अनूठा प्रयास डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि अनूठा ही है। दो अलग तरह के किरदार साथ में आ रहे हैं और क्या गुल खिलाएंगे वो तो आपको कॉमिक्स पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इस प्रयास को क्या हम एक ईमानदार प्रयास भी कह सकते हैं, इस बात को लेकर मुझे थोड़ा संशय है। क्योंकि जिस तरह से कहानी निकल कर आई है इसके पहले भाग में, आपको यही बता देता हूँ कि एक सीरीज़ है जिसका ये पहला पार्ट है, ये भी और कहानी लंबी जाएगी। बट जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में कहानी निकल कर आई है, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भारतीय कॉमिक्स प्रेमियों के दिल में कोई ख़ास जगह बनाती हुई दिख नहीं रही है। और जिस तरह से प्रेमाइस सेट हुआ है, प्लॉट सेट हुआ है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट, मुझे ये कहानी ज़्यादा दूर जाती हुई दिख नहीं रही है। इसके क्या कारण है, कहाँ पे कुछ चूक हुई, उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैं उन कुछ गिने चुने लोगों में से हूँ जिन्होंने अश्वराज की लगभग सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं। जी हाँ, मैंने इसकी सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं और इसको आप एक तरह से चाहे तो पैशन कह लें, चाहे मेरी फुल हार्डीनेस कह लें, कि मैंने ये अटेम्प्ट किया और हिम्मत दिखाई इतनी कि सारी कॉमिक्स मैंने पढ़ी हुई टिल डेट। सो यकीन मानिए, अगर आज मैं आपको 2-4 पॉइंट्स बताऊँगा इस कॉमिक्स के बारे में जो कि इस कहानी के फेवर में नहीं गए हैं, तो मैं आपको बड़ी ही कन्विक्शन से बता रहा हूँ। मैंने मोटे तौर पर 3 ऐसी बातें चिन्हित करी हैं जो मुझे लगता है कि बड़ा कारण बनेंगी इस कहानी के ना चल पाने की, क्योंकि प्रीमाइस ही ऐसा सेट कर दिया इन्होंने कि कहानी आगे कहाँ चलेगी। पहला रीज़न, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग भी है। और दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं आपको, वैसे मैं स्पॉइलर देता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ, क्योंकि स्पॉइलर के नाम पर वैसे देखा जाए तो कुछ है नहीं। स्पॉइलर कब होता है? जब कहानी नहीं होती है और आपको कोई कुछ बता दे कि भाई जो आपको नहीं पता होना चाहिए था। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ आउट इन द ओपन। तो मैं आपको कुछ स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, तो जस्ट हियर मी आउट। तो कहानी क्या है, ऐसा लगता है जैसे मान लो किसी ने पुराना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है और राइटर्स का हिम्मत देखिए, उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि वो कैसेट का साइड चेंज कर देते ताकि कुछ नयापन दिखता। वो सेम साइड ऑफ कैसेट, याद है आपको कैसेट के 2 साइड्स होते थे, ए और बी, तो सेम साइड, ए साइड के ही गाने बज रहे हैं और हम पक गए ये सब सुन के यार। आप सेटअप देखिए, कहानी शुरू होती है, अश्वमानवों की एक दुनिया है जहाँ पे 2 राजा हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्लैन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दोनों के आपस में ऑफ कोर्स बनती नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई है, आपस में दुश्मनी है दोनों राजघरानों में। और इन दोनों के जो बच्चे हैं, अश्वराज और कुदुमचुम्बी, दोनों का आपस में प्रेम होता है, बच्चे आपस में प्रेम करते हैं और ये बात नागवार गुजरती है उनके पिताश्रियों को। और इनकी दुश्मनी का और इनकी पूरे कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाने के लिए एक विलन भी बिठा रखा है, तूता बूता नाम का। गॉड, इस बंदे के नाम से मेरे को थोड़ा सा उपकाई आने लगती है। तो ये सब कुछ चल रहा है, सेम वही सेटअप है, सेम वही किरदार हैं। अश्वराज है, उसके 5 घोड़े हैं, वो उनके जो भावी ससुर है अशांतक वगैरह, वही किरदार चल रहे हैं। और लास्ट में अगर कुछ समझ में नहीं आता है, इफ़ दे रीच अ डेड एंड, तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह एक तिलिस्म की रचना कर देते हैं। और जो तूता बोता होता है वो
कुदुम शुम्मे के पिताजी को उकसाता है कि वो कुछ ऐसा करे कि मतलब अश्वराज हमेशा की तरह उस तिलिस्म को भेदने जाए, मतलब उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है बेसिकली। बट कहानी का आप वो देखिए ना, मतलब जो इवेंट्स हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं सेम ओल्ड फैशन में, तो ये सब चल रहा है। तो इट्स गॉड डैम इरिटेटिंग। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप उनको जो बेस्ट मील होती है, जो भी आपने बनाई होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई नॉन वेज आइटम बनाया, तो आई एम श्योर वो जो आपकी बेस्ट मील है उसके बाद आप उसको करेला या कद्दू ऑफर नहीं करोगे, राइट? मतलब व्हाई वुड यू डू दैट? ये पॉइंट नंबर 2 है। यही चीज़ यहाँ पे की गई है। देखिए जो अश्वराज की जो सीरीज़ रही है, मैं आपको फ्रैंकली बता दूँ, वो एक फ्लॉप सीरीज़ थी। और यही एक रीज़न था कि वो इनिशियली जब आई थी 90s में तो कुछ 30 और टाइटल्स में सिमट कर रह गई थी और उसके बाद वो बंद कर दी गई थी। कारण ये था कि उसमें किरदारों का फैलाव नहीं हो पा रहा था, ठीक है? वही कहानी घिसी पिटी चल रही थी एक ही ट्रैक पर। मुश्किल से 2-4 उसमें क्या बोलते हैं किरदारों के बारे में थोड़ा बखान किया होगा। तो वो एक फ्लॉप सीरीज़ थी। उसके बाद मैंने क्या नोटिस किया कि सर्वनायक सीरीज़ आई बहुत टाइम बाद, ठीक है? सर्वनायक सीरीज़ में बाय गॉड क्या अश्वराज के कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया गया था। मतलब राइटर्स ने इतने डायमेंशंस ऐड कर दिए अश्वराज के कैरेक्टर्स में कि आई चेंज माई थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर। मतलब मैं ओवरनाइट फ़ैन बन गया उस किरदार का, जो अश्वराज को जिस तरह से सर्वनायक सीरीज़ में दिखाया गया था। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया उसका जो पूरा मतलब ओरिजिन स्टोरी था, उसको एक नया मोड़ देके पेश किया गया। इतना दिलचस्प लगा वो किरदार। और उसके बाद अब आप ये कहानी परोस रहे हो, मतलब सेम ओल्ड फैशन में। कम ऑन, मतलब नॉनवेज के बाद कद्दू कौन खिलाता है यार? और आप खिला भी रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मेरे को नॉनवेज के बाद कद्दू खिलाओगे और मैं उंगलियां चाटूंगा और आपकी तारीफ भी करूंगा। तीसरा कारण जो है, जो कि इस कॉमिक्स को जो इस कॉमिक्स के डाउनफॉल का कारण बनेगा, वो ये है कि जो बांकेलाल है, मतलब बांकेलाल भी इसमें कुछ नए डायमेंशंस ऐड नहीं करता है। जो भी लिमिटेड स्कोप है बांकेलाल के लिए, जो भी कुछ एक फ्रेम्स उसके लिए छोड़े गए हैं, उसमें भी बांकेलाल कुछ अच्छा करता हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब उसमें वो भी सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही दकियन उसी तरीके से महाराजा को अपने रास्ते से, महाराजा विक्रम सिंह को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। वही घिसे बड़े दाव पेंच, वही पुराना ह्यूमर। मतलब आप उम्मीद करते हैं कि अगर एक कैरेक्टर थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो दूसरा कैरेक्टर उस चीज़ को संभाले, ठीक है? नंबर 1, पहली बात, यहाँ पे दोनों का आपस में टकराव या मिलना जुलना नहीं होता है इस कॉमिक्स में। दूसरी चीज़ कि मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि बांकेलाल के साथ अगर मल्टी स्टारर कोई कॉमिक्स आती है तो वो सब बांकेलाल के रंग में रंग जाते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बांकेलाल, अगर वो बांकेलाल की कॉमिक्स बोल के आई है और उसमें बाकी सारे किरदार मतलब एज यू नो सब हीरोज़ आए हैं तो तब चलता है। लेकिन यहाँ पे 2 इक्वली सशक्त किरदारों को साथ में लाया जा रहा है। तो दिस इज़ माई फियर कि मतलब आगे चल के अश्वराज भी कोई एक फ़नी, मतलब एक कैरिकेचर बन के ना रह जाए। अभी तक उसको थोड़ा सा मतलब कहानी की सीबीडी दिखाई है अश्वराज की, लेकिन एटलीस्ट उसको थोड़ा एक सीरियस मोड में दिखाया है। तो आई डोंट नो, मतलब पर ये दोनों का जो एक तो मेल ही बहुत अनूठा है। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। बट ये 3 कारण ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि विच विल प्रूव डेट्रीमेंटल फॉर दिस कॉमिक्स। इसकी स्टोरी लाइन ही ऐसी गलत सेट कर दी है कि आगे जाके उसको कितना भी रिपेयर करने की कोशिश करें, कितना भी वो राइटर कोशिश करे कि वो इंटरेस्ट फिर से जगा पाएँ, मुझे लगता है दे विल हैव अ टफ टास्क अहेड। तो मेरे दोस्तों, हुआ ये है कि नई कहानी के नाम पर सिर्फ 2 किरदारों को साथ में डालकर परोस दिया गया है। मतलब एज अ कॉमिक्स लवर, एज अ रीडर एंड एज अ रिव्यूअर, आई एम माइटी डिसअपॉइंटेड। मतलब बहुत बुरा लगा यार, हमें दिल से बुरा लगा। सो दोस्तों, 3 खामियां तो मैंने निकाल दिए हैं। एक खूबी के बारे में बात कर लेते हैं, और वो खूबी ये है कि इसका अगर हम आर्ट वर्क देखें तो वो पहले के अश्वराज कॉमिक्सों के आर्ट वर्क के कंपैरिजन में काफ़ी रिफ्रेशिंग है। ये एक अच्छी बात है। बट स्टिल अगर आप सर्वनायक सीरीज़ के आर्ट वर्क की बात करें और उसमें जिस तरह से अश्वराज को दिखाया गया था, दर्शाया गया था, उसके कंपैरिजन में ये आर्ट वर्क कहीं ठहरता नहीं है। बट देन आई वॉज आई हैड टू लुक फॉर समथिंग पॉजिटिव, और मुझे यही पॉजिटिव मिला। चलिए इसको डन करते हैं, फर्स्ट पार्ट इज़ डन। बट दूसरी कॉमिक्स की तरफ मूव करने से पहले मैं इस कॉमिक्स के बारे में एक ऑब्जर्वेशन और एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ऑब्जर्वेशन ये है कि दोस्तों, आपने नागराज, ध्रुव और डोगा, जो कि ये 3 बहुत ही पॉपुलर किरदार हैं, इनको तो देखा ही होगा। मैं आपको बता दूँ ये इतने पॉपुलर क्यों हुए।
मेरा असेसमेंट ये है कि इन तीनों के जो मतलब द सेट ऑफ विलेंस दैट दे वर अप अगेंस्ट, जो उनके किरदार से टकराने वाले जो भी विलेन पार्टी थी, वो बहुत ही वेरीगेटेड थे, बहुत वैरायटी थी उनमें और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स थे। सो होता क्या है ना कि जितने डिफरेंट टाइप के विलेंस होते हैं उनकी शक्तियों से लड़ने के लिए राइटर्स को ये फील होता है कि जो हमारा हीरो है उसकी भी शक्तियों का विस्तार होना ज़रूरी है। तो ऐसी परिस्थितियाँ फिर उनको पैदा करनी ही पड़ती हैं कि कुछ जो विस्तार दे उसके कैरेक्टर को, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, नए किरदार भी जुड़ते जाते हैं। जैसे कि ध्रुव की बात करें तो चंडिका, ब्लैक कैट, धनंजय और क्या बोलते हैं सामरी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जुड़ते जाते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं प्लॉट को। सिमिलरली डोगा और नगरज का भी यही हुआ, उनके किरदारों का फैलाव भी इसीलिए हुआ क्योंकि उनके जो विलेंस थे जिनसे वो फाइट कर रहे थे वो बहुआयामी विलेंस थे। ये बात और है, मतलब इट्स ऑल्सो कंटेंशियस एंड डिबेटेबल कि जैसे डोगा की कॉमिक्स में काल पहेलिया, ध्रुव की कॉमिक्स में ग्रैंड मास्टर रोबो और नागराज की कॉमिक्स में नागपाशा, मतलब ये 3 विलेंस बहुत ज़्यादा रिपीट किए गए हैं। बट बावजूद उसके द नंबर ऑफ विलेंस दैट दे हैड, मतलब दे वर न्यूमरस, और वो एग्जैक्टली वही चीज़ अश्वराज की कॉमिक्स में हमको कभी देखने को नहीं मिली। उसमें विलेंस तो घिसे पिटे 1-2 लोग ही थे, तो उस कैरेक्टर का विस्तार कैसे होता? ऑब्वियसली उसने वो लिमिटेड वे में रह जाना था। सो मेरी एडवाइस ये है कि हमें अश्वराज के कैरेक्टर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी कॉमिक्स की तरफ। बात करते हैं किसने झापड़ मारा ध्रुव को। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, ये जो कॉमिक्स है ये एक इट्स अ फनी टेक। हुआ क्या, ध्रुव की एक मतलब प्रीवियसली एक बहुत ही पॉपुलर कॉमिक्स सीरीज़ रही है मैंने मारा ध्रुव को, उसके अंतर्गत 3 कॉमिक्स आई थी। ओरिजिनली 2 पार्ट की सीरीज़ थी, लेटर ऑन वो इतनी पॉपुलर हुई कि उसमें एक एक्सटेंशन और डालने की सोची राइटर्स ने, तो 3 भागों की वो सीरीज़ बनी। उसकी हाल ही में एक सीई भी आई थी और उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। तो उस पॉपुलर सीरीज़ के ऊपर ये एक फ़नी टेक है जिसे बच्चों के एंगल से बनाया गया है। जितने भी राजकॉमिक्स यूनिवर्स के किरदार हैं, सुपर हीरोज़ हैं, उनके चाइल्ड वर्जन को लिया हुआ है इसमें और इस कॉमिक्स को थोड़ा फ़नी बनाने की कोशिश की गई है। और काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि वो हमें गुदगुदाने में थोड़ी सफल भी हुई है। बावजूद उसके मुझे लगता है इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये जिस तरह से कॉमिक्स की शुरुआत हुई है और जिस तरह से इसमें गवाहियाँ चल रही हैं, थोड़ा स्लो पेस्ड है। मुझे लगता है ये कहानी बहुत मल्टीपल पार्ट्स में घूमेगी। ओरिजिनली 2 पार्ट्स में सिमट गई थी क्योंकि 4-4 गवाहियाँ दोनों में हुई थी मोर और लेस, तो फिर वो कहानी सिमट गई थी। फिर बाद में महामानव वाला पार्ट एक और ऐड किया गया था। लेकिन यहाँ पर अभी शुरुआत ही इतनी स्लो हुई है कि वो जब तक ख़त्म होते होते सिर्फ एक ही गवाही हो पाई है। तो जो ओरिजिनल सीरीज़ थी उसमें 2 डाइजेस्ट आई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मतलब 2 डाइजेस्ट आई थी, मतलब जो एक सीरीज़ का पार्ट थी, तो वो बहुत ही एब्जॉर्बिंग स्टोरी लाइन थी उनकी। यहाँ पर हालांकि बहुत नॉन सीरियस अप्रोच है, लेकिन फिर भी मतलब अगर पेशेंस लेवल की बात की जाए, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमिक्स बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है, बच्चों का पेशेंस लेवल मैं बता रहा हूँ आपको बहुत कम होता है बड़ों की अपेक्षा, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ये इतना ड्रैग हो स्टोरी लाइन। बाकी वैसे ठीक है, आई मीन ज़्यादा कुछ ऐसा स्कोप है नहीं इसको कमियाँ ढूंढने का। सो इट्स अ गुड अटेम्प्ट, और आज की कॉमिक्स से इसको कंपेयर करेंगे तो इट्स अ वेलकम ब्रीदर। सो फाइनली आई मीन चलने से पहले मैं बस ये आशा करता हूँ कि राज कॉमिक्स इधर बाय संजय गुप्ता और बाय मनोज गुप्ता, ये जो 2 कैंप हैं, फ्यूचर में जो भी कॉमिक्स लाएँ, नई कॉमिक्स लाएँ, उससे पहले ये सोच लें कि क्या उनको पिछली अधूरी सीरीज़ पहले ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो पहला फोकस आप रखिए कि उसे ख़त्म करें। मैं मानता हूँ कि कुछ लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, टीम्स भी डिवाइडेड हैं, पहले जैसी बात नहीं रही है, और अगर यही सब इश्यूज़ हैं इसके चलते आप लोग इसको शुरू नहीं कर पा रहे हैं पुरानी अधूरी सीरीज़ को, तो जो नई सीरीज़ आप लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेके आ रहे हैं उसमें भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा आप प्लीज़ कहानी पर काम करें। मतलब हमें सब स्टैंडर्ड चीज़ें ना सेल करने की कोशिश करें। एज अ रीडर काफ़ी दुख पहुंचता है, सपोर्ट हमारी तरफ से हमेशा रहेगा, बट हम भी चाहते हैं कि हम पैसा खर्च करें तो हमें बदले में अच्छी कहानियाँ पढ़ने को मिले, अच्छा आर्ट वर्क देखने को मिले, क्योंकि टाइम बदल गया है, रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, तो आप लोग के पास भी कोई रीज़न नहीं है कि आप वहीं अटके रहें। तो प्लीज़ आपकी कहानियों में हमें गहराई देखने को मिलनी चाहिए,
आपके किरदारों में हमको फैलाव, थोड़ा विस्तार देखने को मिलना चाहिए, उनके नए नए डायमेंशन से हमको रूबरू करवाइए और कोशिश ये करिए कि मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स को सूट करता हुआ हो। ठीक है, आपने जो स्टैंडर्ड्स मतलब सेट किए हैं सरनायक सीरीज़ से और सिमिलरली बाकी और पॉपुलर सीरीज़ से, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए। देखिए 100 बातों की एक बात, और ये जो अपील मैं कर रहा हूँ, दिस अपील इज़ टू द कंसर्न पब्लिशर्स एंड द राइटर्स। हम चाहते हैं कि उसके किरदार का फैलाव हो, उसकी शक्तियों का विस्तार हो, उसका जो वर्ल्ड है, अश्वराज का जो वर्ल्ड है, उसमें डिफरेंट विलेंस की एंट्री हो, कुछ मज़ेदार एक नैरेटिव देखने को मिले जहाँ पे तरह तरह के किरदारों का आपस में टकराव हो रहा है और नई नई तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक है, आपको उसको वो डेप्थ दीजिए उस किरदार को। मतलब आपने सब 5 घोड़े दिए हैं, मतलब रक्तांबर, नीलकंठ, मतलब कालाखोर, जो भी नाम उनके घोड़ों के और उनकी जितनी विशेषताएं हैं, मतलब किसी रीज़न से दिए थे ना आपने उसको कि उसके जीवन में एक रफ्तार आए। और अब आप लोग एज इन राइटर्स एंड द पब्लिशर्स, अब आप उसकी रफ्तार को खुद ही पकड़ कर बैठे हैं। मतलब लेट हिम जस्ट अनलीश हिम, और उसको अनलीश करो इस तरीके से कि उसकी सारी जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, उसका विस्तार हो, उसका एक सही वे में एक फैलाव हो उसको वो गहराई दीजिए उसके कैरेक्टर को। मतलब ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम मतलब अश्वराज को हमेशा की तरह बस कुदुम चुम्बी से प्यार करते हुए और तूता बूता से लड़ते हुए देखें। नो, वी वांट मोर एंड वी वांट बेटर स्टफ फ्रॉम यू। थैंक यू, चलता हूँ।